और सरकार इतनी दिवालिया हो चुकी है, मोदी सरकार, कि 24 अक्टूबर का ये बिजनेस स्टैंडर्ड है। यहां सरकार एक तरफ देश के राजस्व को नए संसद भवन का निर्माण कार्य कराने में बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र जो है 6,000 करोड़ रुपए 5.19% ब्याज की दर पे उधारी जुटा के राज्य सरकारों को देने जा रही है। तो सरकार दिवालिया हो चुकी है। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अति उच्च वर्ग के व्यापारियों के साथ मिलकर अनैतिक कार्य ही नहीं, सारे नागरिकों को, देश के 125 करोड़ नागरिकों को धोखा देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अभी भारतीय रेल जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है, शर्म की बात तो ये होती थी कि आज तक इस सबसे बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में वेज बोर्ड लागू नहीं हुआ। देश की आजादी के 1947 में देश आजाद हुआ था, आज 2020 है। इतने दिनों बाद भी गांधी के 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और कोरोना में सबसे पहले शराब की दुकान खोल के नागरिकों की इम्यूनिटी खत्म करके उन्हें बीमार करने का काम किया गया, उनकी जान लेने का काम किया। यह हत्यारी सरकार है। और उस औद्योगिक जो भारतीय रेल है, केवल भारतीय रेल के साथ नहीं, सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के साथ बोनस के नाम पे धोखा देने का काम किया गया। और उसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के कर्मचारियों को धोखा देने का काम किया। अब वो किस दबाव में उन्होंने ये काम किया, ये तो वही बता सकते। उन्होंने एक पत्र लिखा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से सरकार को, जो अखबारों में 19 अक्टूबर को आया कि 20 अक्टूबर, और माननीय राज्यसभा के सांसद गण के द्वारा वोटिंग की मांग पर भी वोटिंग नहीं करा के विधानसभा अध्यक्ष ने जो अनैतिक कार्य किया है, वो भारतवर्ष के संसदीय इतिहास में काले दिन के नाम से लिखा जाएगा और लिख चुका है। दूसरी चीज, जहां तक काम रोजी रोटी का सवाल है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले वादा किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आज रोजगार छिन रहे हैं और देश के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, निजीकरण के नाम पर उनको बेचा जा रहा है। 55 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा, इस पर आपकी सेवा लोकहित में नहीं है ये कह के इनमेच्योर रिटायर किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है और उनको मौका भी नहीं दिया जा रहा है, उन कर्मचारियों को, मजदूरों को, कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत है और ये मोदी सरकार कर रही है। दूसरा, अभी जो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं वो भी सरकार के साथ मिली हुई निजीकरण के मामले पे मौन है, गलत बयानी कर रहे हैं कि निजीकरण तो हो ही नहीं रहा है, कर्मचारी कोई निकाला नहीं जा रहा है।
लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं समस्तीपुर डिवीजन के सीनियर डीपीओ ने पर्सनल ब्रांच के चीफ ओएस को रिटायर किया ये कहते हुए कि आपकी सेवा लोकहित में नहीं है। आधार क्या है? सीनियर डीपीओ अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी नहीं था, उसने लिखा कि आई अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और रेल सेवक संघ द्वारा मांग किए जाने के बावजूद भी सरकार मौन। ये देश के नागरिकों के साथ धोखा। तो कृषि कानून पास करके किसानों के साथ धोखा।